अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। इनफैक्ट वेलकम बैक टू एन अदर रेसिपी। और पहली बात तो ये कि आई एम रियली वेरी सॉरी कि मैं बहुत ज़्यादा डीएक्टिव थी, मैं ऑफलाइन थी, मैं यूट्यूब के ऊपर नहीं आ रही थी, मैं वीडियो पोस्ट नहीं कर रही थी क्योंकि बस थोड़ी सी कुछ मसरूफियात थी जिसकी वजह से मैं नहीं कर सकी। और कुछ कंटेंट का भी इशू हो जाता है क्योंकि अब डेली बंदा न्यू चीज़ें तो ट्राई नहीं कर सकता। अपनी तरफ से तो बहुत कोशिश करते हैं कि हो जाए, लेकिन कुछ ना कुछ कमी फिर भी रह जाती है। बहरहाल आप लोगों के प्यार का बहुत ज़्यादा शुक्रिया, आप लोगों के प्यार का वाकई बहुत ज़्यादा शुक्रिया, क्योंकि मेरा न्यू चैनल था जिसकी वजह से मैं इतना ज़्यादा डीमोटिवेट थी, लेकिन आप लोगों की वजह से मुझे बहुत मोटिवेशन मिली है, मेरे सब्सक्राइबर्स की वजह से। और जितना व्यूज़ बिगनर्स वो कोई भी लोग अगर सुनते हैं कि मेरी न्यू चैनल के ऊपर अगर 200 प्लस व्यूज़ आ रहे हैं तो वो मुझे समझाते हैं कि ये एक बहुत ही बड़ी अचीवमेंट है आप लोगों के, आपके लिए। तो स्पेशली उन लोगों का बहुत शुक्रिया जो मुझे इतना ज़्यादा मोटिवेट करते हैं। तो यहाँ पर हम लोगों ने अपनी रेसिपी स्टार्ट कर दी है। आज मैं बनाने लगी थी मसाला भिंडी, और ये मैंने रेसिपी जो है अपनी अम्मी से सीखी है। और ये बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती है। दूसरा ये कि और ये बहुत ज़्यादा आसानी से और जल्दी भी बन जाती है। इसके अंदर हम लोगों ने क्या करना होता है कि कच्ची सी भिंडियाँ, मतलब बहुत ही ज़्यादा बड़े साइज़ की ना हो, ज़्यादा पकी हुई ना हो, अच्छी सी भिंडियाँ हम लोगों ने लेनी है। और यहाँ पे हमने जो है उनको पहले, और इसमें अच्छे से मसाले का टेस्ट आता है, अचारी टेस्ट आता है। मैंने इसके अंदर हरी मिर्चें भी कुछ दरमियान से काट के डाल दी थी, और कुछ मैंने ऐसे ही साबित डाल दी। तो भिंडियों के साथ साथ वो भी साथ साथ वो फ्राई हो जाएंगे। अब हमने इनको भिंडियों को करना है फ्राई। जब ये फ्राई हो जाएंगी तो हमने इनको जो है ना सेपरेट किसी और बर्तन में डाल देना है, और उसके बाद हम इसका मसाला रेडी करेंगे। तो अल्लाह खैर करे यार, आप सब लोगों का खैर मैंने शुक्रिया तो अदा कर दिया। और दूसरा ये भी मैं बात करना चाह रही थी कि जितना हो सके आप फ़लस्तीनियों के लिए दुआ करें। वहाँ पे इतने सारे बच्चे शहीद हो गए हैं, अल्लाह माफ़ करे। खुदा न खास्ता हमारे हुक्मरान जिस तरह के हैं, बस मैं क्या कहूँ, मैं कुछ कहना नहीं चाहती, लेकिन ये चीज़ें सबको नज़र आ रही हैं। और खुदा न खास्ता जिस तरीके से बेहिसी का हम लोग मुज़ाहरा कर रहे हैं, कभी हमारे साथ भी इस तरह का हो सकता है, हमारे मुल्क के साथ भी हो सकता है। उन लोगों को सिर्फ मुस्लिम ममालिक की मदद की ज़रूरत है, और वही मुस्लिम ममालिक बहुत कम हैं जो ऐसे उनके आगे हो रहे हैं। कि मैं ये समझती हूँ कि यार इतने ज़्यादा बच्चे वहाँ पे शहीद हो रहे हैं, अल्लाह को प्यारे हो रहे हैं, शहादत का रुतबा हासिल कर रहे हैं, तो क्यों ना उनको इतना, क्यों उनको अकेला छोड़ा जा रहा है? हम लोग क्यों नहीं उनकी हेल्प करते? कम से कम अगर और कुछ ना सही तो कुछ पहले भी पाकिस्तान में बहुत सारे लोग आए थे मुहाजिर बन के, यहाँ पर आके रहे थे, तो अब क्यों नहीं? मुझे यही नहीं समझ आती कि वो फ़लस्तीन पैगंबरों का शहर कहलाया जाता है। वहाँ पर आज भी ऐसे कहते हैं कि वहाँ पर टिकटॉक पर नाचने वाली औरतें पैदा नहीं होती, वहाँ पर मुजरा करने वाली औरतें पैदा नहीं होती, वहाँ पर नबियों की नक्शे कदम पर चलने वाले सच्चे मुजाहिद पैदा होते हैं। फ़लस्तीन एक ऐसी सरज़मीन है और उसको इस तरीके से तबाह किया जा रहा है, और इसराइल को इतनी बड़ी एटमी ताकत भी नहीं है कि हम लोग अगर उसका मुकाबला ना कर सकें। अल्लाह माफ़ करे, खुदा न खास्ता जिस तरह बच्चे शहीद हो रहे हैं, हम लोग आखिरत में अल्लाह को क्या मुँह दिखाएँगे? इस चीज़ के ऊपर बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। कभी अगर बंदा सोचे, दिल दहल जाता है। कितना इंसान, कितना लोग बे औलाद हैं, अगर वहाँ से बच्चे यहाँ पर आ जाते हैं तो कितने सारे लोगों के घर आबाद हो जाएंगे, कितने सारे बे औलाद जोड़ों के जो है औलाद की कमियां पूरी हो जाएंगी। अल्लाह रहम करे, उनकी भी मदद की ज़रूरत है, उनके पास खुराक नहीं है। बहुत अफसोस होता है कि हम यहाँ पर बैठ के क्रिकेट मैच देख रहे हैं। हम लोग इतना ज़्यादा क्या कह सकती हूँ मैं, इतना ज़्यादा हम लोगों के दिल पत्थर हो चुके हैं कि हम लोगों के दिल के अंदर वो एहसास ही नहीं बाकी रहा कि हम यहाँ क्रिकेट मैच देख रहे हैं, पाकिस्तान इंडिया का मैच देख रहे हैं, और वहाँ पर गज़ा में किस तरह बमबारी हो रही है। अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह रहम करे। बस यही दुआ है, अल्लाह ताला उनकी सारी तकलीफ़ को दूर करे, सारी परेशानियों को दूर करे। बहरहाल हर चीज़ जो होता है ना, अल्लाह ताला ने फरमाया है कि क़यामत की एक निशानियाँ ये भी हैं कि हुक्मरान ऐसे आएंगे जिनको अपने बंदों से, उनकी ज़िंदगी से, उनके खुशी हाली से कोई गर्ज़ नहीं होगा। तो इस तरह के हुक्मरान भी आएंगे, करप्ट हुक्मरान आएंगे। ये भी क़यामत की निशानियों में से एक निशानी है। और जिस तरह के हालात चल रहे हैं, तो ऐसे मुझे तो ऐसे लगता है कि जैसे तीसरी जंग अज़ीम का आगाज़ होने वाला हो। अल्लाह माफ़ करे, इमाम मेहदी का ज़हूर करीब है। वहाँ के बच्चे रो रो के इमाम मेहदी को पुकार रहे हैं कि वो उनका ज़हूर हो जाए, किसी तरीके से उनकी हेल्प करने के लिए वो आ जाएँ। आप लोगों का दिल नहीं दहलाता
आता, खुदा का खौफ करें। मैं कैसे मतलब किसको मैं कह सकती हूँ, मैं किसी को नहीं कह सकती, लेकिन अफ़सोस होता है यार। मैं ख़ुद अभी औलाद के लिए मैं तरस रही हूँ। जब मैं बच्चों की लाशें वहाँ पे ऐसे टिकटॉक के ऊपर अगर मैं वीडियोज़ वगैरह देखूँ तो यकीन करें दिल मुँह को आ जाता है। अल्लाह पाक बस रहम करम करे और कुछ नहीं कह सकते हम लोगों। किसी एक बंदे के बोलने से कुछ भी नहीं होगा। इतने सारे टिकटॉकर्स हैं, इतने सारे इन्फ्लुएंसर्स हैं, इतने सारे यूट्यूबर्स हैं जिनको लाखों करोड़ों की तादाद में आवाम देखती है। हम तो कुछ भी नहीं है। मैं तो अभी स्टार्टर बिगनर हूँ, मेरा कुछ भी नहीं है, लेकिन अगर वो आवाज़ उठाते हैं तो दुनिया उनको देखेगी, करोड़ों की तादाद में दुनिया उनको देखेगी। लेकिन बस बहरहाल क्या है, उन लोगों को आउटिंग से गर्ज़ नहीं है, फ़र्क नहीं है, मतलब उनको इन चीज़ों से जब टाइम नहीं मिलता तो वो बाकी क्या देखेंगे बस। खैर अल्लाह पाक सब के हालात को बेहतर करे। यहाँ पर हम लोग चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। एज़ यू नो हम लोग मसाला भिंडी बना रहे थे और आप लोगों ने देखा है कि मैंने किस तरीके से भिंडियों को फ्राई किया है और वहाँ से उनको निकाल के फिर उसके अंदर पैन के अंदर दोबारा से हमने ऑयल डाला है। ऑयल डालने के बाद मैंने 4 से 5 मीडियम साइज़ के प्याज लिए थे और मैंने उनको चॉप कर लिया था। पहले मैंने उनको सौटे किया है, पहले मैंने ज़ीरा डाला था ऑयल के अंदर। उसके बाद मैंने 4 से 5 मीडियम साइज़ के प्याज चॉप करके उनको ऑयल के अंदर सौटे किया है। उसके बाद मैंने 3 मीडियम साइज़ के टमाटर लिए, वो डाला, ठीक है। उसके बाद मैंने अपने सारे मसाले ऐड किए, जिसमें एज़ पर योर टेस्ट आपने नमक ऐड करना है, ठीक है, लाल मिर्च ऐड करनी है, थोड़ा सा कौरमा मसाला ऐड कर दें और उसके बाद जो है ना आप लोगों ने धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर और ये एंड में जो मैं डाल रही हूँ ये है कलौंजी। कलौंजी इज़ द मेन इंग्रेडिएंट ऑफ मसाला भिंडी रेसिपी। इसके अंदर जो है वो क्या करता है कि ये कलौंजी अचारी टेस्ट लेकर आता है भिंडियों के अंदर, ठीक है। और ये जो सूखा धनिया होता है वो भी अचारी टेस्ट लेकर आता है, लेकिन कलौंजी मेन इंग्रेडिएंट है। यहाँ पर हमारी गैस जा चुकी थी, लोड शेडिंग ने इतना जलील किया हुआ है। खाना पकाना ही मुहाल हो गया और ये मैंने अपनी हांडी को शिफ्ट कर दिया सिलेंडर के ऊपर। आप यकीन करें अगर मैं पकाने ठहरूँ, 12 बजे गैस आती है, 12 बजे से पकाने ठहरूँ तो मेरी हांडी 2 घंटे में जाके पकती है, जो कि सिर्फ आधे घंटे में तैयार होनी होती है। अगर गैस फुल हो तो मज़े से मैं आराम से रोटियाँ भी बना लेती हूँ, हांडी भी बना लेती हूँ, लेकिन अगर गैस ना हो तो मेरे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है और खड़े खड़े तो मेरे टांगों की हालत ही ख़राब हो जाती है। ये जो है हमारा हाल। यहाँ पर हमारा मसाला भिंडियों का जो है वो तैयार बिल्कुल हो चुका था। उसके बाद मैंने उसके अंदर फ्राई की हुई भिंडियों को डाल दिया है। अब मैं इसको थोड़ी देर के लिए रखूँगी। अब मेरे एक हाथ में मोबाइल था और दूसरे हाथ में मैं चम्मच चला रही थी, हाथ से चम्मच चला रही थी, तो बड़ा मुश्किल हो रहा था क्योंकि स्टैंड इतना लंबा नहीं होता जो वो नीचे से रख के भी उसको कवर कर ले, तो ये इशू होता है ज़रा सा ना। तो ये हमारी मसाला भिंडियाँ तैयार थी, बस मैंने इसको दम देना था थोड़ी देर के लिए और मैंने इसमें ग्रीन कोरिएंडर चॉप करके डाला है। और मैं इसके अंदर जो है वैसे इतना ज़्यादा डलने की ज़रूरत नहीं होती क्योंकि भिंडियाँ वैसे ही हरी होती हैं, लेकिन फिर भी खुशबू के लिए मैंने डाला। और मैंने डालना था ये पिसा हुआ गरम मसाला, ठीक है। और ये हमारी मज़ेदार सी रेसिपी मसाला भिंडी तैयार। मज़ेदार, वाओ। और यार ये हमने डिश आउट कर लिया है मसाला भिंडी। होप यू लाइक इट। अगर आप लोगों को मेरे वीडियोस पसंद आती हों, मेरा बोलना पसंद आता हो तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर आप लोग किसी रेसिपी की वीडियो चाहते हैं वो भी आप लोग कमेंट में बता सकते हैं, मैं इंशाल्लाह ज़रूर वीडियो बनाऊँगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।